इन्हीं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस के बंदों के लिए डिफरेंट ग्रंथ बनाए। बच्चों के लिए पंचतंत्र बनाया, टीनेजर्स के लिए हितोपदेश बनाए, बड़ों के लिए पुराण बनाए, ज्ञानियों के लिए उपनिषद बनाए। प्रॉब्लम तो तब राइज होती है जब पंचतंत्र लेवल का बंदा उपनिषद को डिकोड करना शुरू कर देता और बाद में दुहाई देता है कि हर चीज में इलॉजिकलिटी है, हर चीज में इलॉजिकलिटी है। भैया बहुत बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट को समझाने के लिए हमें कई बार एनालॉजीज का सहारा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक दादी माँ अपने बच्चे को सुला दी है और बच्चा ऊपर आकाश की तरफ देख रहा है, रात को कहता है दादी माँ तारे ना ट्विंकल कर रहे हैं। तो दादी माँ कहती है हाँ, जैसे तू पलके झपकता है ना वो भी पलके झपक रहे हैं। जब जो वो पलके झपकेंगे तो वो तारे ट्विंकल करेंगे, तो इसलिए वो तारे ट्विंकल कहते हैं। बच्चा और बड़ा होता है, वो अपने फादर से पूछता है फादर यार ये रात को ना तारे ट्विंकल करते हैं, ऐसा क्यों होता है? फादर कहते हैं ऐसा है कि जब हवा चलती है ना तो रिफ्लेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हिलती है। जो हिलती है रिफ्लेक्शन तो तुझे तारे ट्विंकल करते नजर आते हैं, इसलिए जब हवा चलेगी तो तारे ट्विंकल करेंगे। बच्चा और बड़ा होता है, बच्चा अब अपने टीचर से पूछता है, कॉलेज में होता है, कहता है जी तारे ट्विंकल करते हैं। कहते हैं हाँ बिल्कुल ट्विंकल करते हैं, बिकॉज जब लाइट वहां से आती है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो रिफ्रैक्शन होती है। जब रिफ्रैक्शन होती है तो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस बनती हैं, डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। तो डिफरेंट इमेजेस के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि तारे ट्विंकल कर रहे हैं। और बच्चा और बड़ा होता है, वो पीएचडी करता है, वो जाके अपने फिर टीचर से पूछता है, कहता है जी तारे तो ट्विंकल करते हैं। तो टीचर्स कहते हैं कि नहीं बेटा ये सब माया है, तू जितने तारे देख रहा है उसमें से आधे से ज्यादा तारे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो तारे देख पा रहा हूँ तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं भैया ऐसा है, ये तारे से तू देख पा रहा है, इनकी लाइट तो तेरे तक आने के लिए हो सकता है 20 लाख लाइट ईयर्स लगे, और 20 लाख लाइट ईयर पहले जो लाइट तेरे वहां से चली होगी वो तुझे अब दिखाई दे रही है। अब मान लो 20 लाख साल के बीच में 10 लाख साल के बाद वो तारा टूट गया, खत्म हो गया, सुपरनोवा बन गया, तो वो तो खत्म हो चुका 10 लाख साल पहले। तुझे लाइट 20 लाख साल वाली लाइट अब दिखाई दे रही है, इसलिए तुझे वो तारा दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में तारे तो है ही नहीं है वहां पे। अब एक ही क्वेश्चन था लेकिन अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट थे। हर स्टेज के अकॉर्डिंगली आंसर दिया गया जैसा कि बच्चे को समझाया जा सकता है। सेम हैपेंस विद योर ग्रंथ हाउस। हर ग्रंथ को हर स्टेज के बंदे के लिए डिजाइन किया गया, बनाया गया, ताकि सिस्टम को इंटरेस्टिंग कर सके, बढ़िया तरीके से समझा सके। नाउ द प्रॉब्लम इज क्या, जो मैंने तुम्हें पहले बताई कि अब जो बच्चा कहाँ था, अपने पापा से पूछ रहा था, वो कह रहा था पापा ये कैसे हो सकता कि तारे है ही नहीं है। वो मैंने पूछा था तो प्रोफेसर्स बता रहे थे कि तारे तो है ही नहीं है, ये सारा कुछ माया। वो तो बेवकूफ, उनको तो आता ही नहीं है क्या करना। तो जब ये चीज आती है तो तुम्हें लॉजिकलिटी में भी लॉजिकलिटी नजर आती है।